खबर मार्केट में तैर रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपका भ्रम दूर करूं और इस पर बात करूं। तो वीडियो में बने रहिए। उस भ्रामक खबर के बारे में मैं आपको बता रही हूं और ये आपके काम का वीडियो है। लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें बता रहे थे कि यूपी टेट जो होने वाला है जुलाई में, तो उन्होंने कहा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जो 82 नंबर जो पाया होगा वो भी पास हो जाएगा और जो 92 नंबर पाया है वो फेल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तब बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो नॉर्मलाइजेशन उस कंडीशन में किया जाता है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और एक बार में पॉसिबल नहीं होता है सबका परीक्षा कराना, तो वो सब कई शिफ्ट में लोग बदल देते हैं। उसके बाद अब होता क्या है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान होता है, किसी शिफ्ट का कठिन होता है, तो आसान वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाते, कठिन वाले थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में किसी के साथ पक्षपात ना हो तो एक प्रक्रिया लाई जाती है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो ये ठीक भी तो है कि भाग्य से किसी का सरल मिल गया तो वो पता चला कि 150 में 125 कर लिया और अगले दिन किसी और का पड़ा और उसके भाग्य से उसके टाइम कठिन पेपर आ गया तो वो 88-89 पे आ जा रहा है और मेहनत दोनों ने बराबर की है, तो थोड़ा सा तो पक्षपात हो जाता है। तो इसी पक्षपात को दूर करने के लिए लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं कि जो 80, 82, 85 जो कठिन प्रश्नों को हल करके पहुंचा है तो वो स्टूडेंट भी अच्छा स्टूडेंट होगा और उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे भी पास कर देना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा ख़राब नहीं होती है, या ये ख़राब मान के इसको लागू ही नहीं किया गया है। ये इसलिए लागू किया गया है कि सबके साथ न्याय हो सके और किसी के साथ पक्षपात ना हो। तो किसी भी चीज़ का निगेटिव पहलू बताकर सनसनीखेज खबर फैलाना या सनसनी फैलाना ये अलग बात है और सही बात बताना ये अलग बात है। तो मेरा काम सनसनी फैलाने का नहीं है, मैं क्लियर बताना, मैं जितना जानती हूँ साफ बता रही हूँ और आपको हतोत्साहित कर देना, आपको डरा देना, घबरवा देना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपके मन को स्थिर करना, आपके दिशा को सही रखना और आपको घबराने से बचाना। अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो मैं आपके जीवन में जामवंत की भूमिका निभा सकती हूँ। का चुप साधे रहे बलवाना, कि आपके पास सब कुछ है बस आप चुप साधे हुए हैं। तो मुझे अपने जीवन में बस जामवंत की भूमिका दीजिए, बाकी तो आप में महाबली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आइए विषय से हम लोग हट रहे हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हुई नॉर्मलाइजेशन। अब शोर मचा कि टेट में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उम्मीद है कि टेट 7-8 साल बाद हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो संख्या 19 से ज़्यादा हो सकती है। तो जब 19 से ज़्यादा होगी तो हो सकता है 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में टेट का पेपर हो, और ऐसा होता है तो संभावना व्यक्त की गई है, ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही, ये अभी संभावना है। अगर ऐसा होगा तो आपको बाद में सूचना मिल जाएगी, ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो किसी को डरा देना कि आप 82 नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे, 92 वाला मतलब फेल हो जाएगा, 82 वाला पास हो जाएगा, ये दोनों कैंडिडेट को डराने वाली बात है। हम क्यों 82 नंबर के लिए ही पढ़े? हम हर कैंडिडेट से कहते हैं कि आप कट ऑफ से 10-15 नंबर आगे लेके चलिए, ताकि किसी सूरत में आपको डरने की ज़रूरत ही ना हो। आप क्यों 82-83 नंबर के लिए पढ़ते हैं या क्यों 92-93 नंबर के लिए पढ़ते हैं? आप 100, 105, 110 के लिए पढ़िए ना, किसी की बात से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है जब हम कहीं से कमज़ोर होते हैं, कुछ हमारे में दिक्कत होती है। तो मैं कह रही हूँ कि इस दिक्कत को ही दूर कर दीजिए। आप टारगेट लेके चलिए कि हमको 100+ लाना है, चाहे पेपर कैसा भी हो, हमको 110 प्रश्न करना है। जब 110 का टारगेट लेके आप चलेंगे, आप आराम से 100, 105 और 100 के अंदर पास तो हो ही जाएंगे, वहाँ से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बता रही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जम के तैयारी करिए, अभी टाइम है, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है और बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने खुद कई बार टेट क्वालिफाई किया है और एक पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ने वाला बीगो लगा के टेट दिया था और उस समय भी मैंने पास किया था।
जबकि उससे पहले मैं 6-7 दिन आईसीयू में थी। मेरी ज़िंदगी मौत सब उसमें चल रहा था। आईसीयू से आने के बाद मैंने टेट क्वालिफ़ाई किया है। तो टेट कोई हौवा नहीं है, आप पास कर सकते हैं। अगर मुझसे जुड़े रहेंगे, मैं समय समय पर, मैं कोचिंग तो मेरा नहीं है, मैं टिप्स बता सकती हूँ आपको कि आपको कैसे पास करना है। मैं इस पर जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा, मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक बताती जाऊँगी। आप लोग फॉलो करते जाइएगा और आप लोग अच्छे नंबर से टेट पास करेंगे अपने सेल्फ स्टडी से। अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कोचिंग की विरोधी नहीं हूँ, पर कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया, मैं सेल्फ स्टडी के ही तरीके बताऊंगी कि आप किन पॉइंट पर कहाँ ध्यान देकर कैसे करके आप ये किन प्रकार आप टेट पास कर लेंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा रहेगा उसमें, क्योंकि आप कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो आप पास हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सरल को मत पकड़िए, कठिन काम को करेंगे, सरल काम अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं, ताकतवर की श्रेणी में लाइए और किसी के भी भ्रामक प्रचार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% टेट क्वालिफाई करेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।